हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस। नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश क्या है, इससे पहले हम बताया था, आज उसका कुछ विस्तृत जरूर होता है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज, भाषा। और कोई भी भाषा जो होती है उसको चार भाग में डिवाइड किया जाता है। कितने भाग? चार। सबसे पहले हम लैंग्वेज को बांटते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। क्या है? ग्लोबल। दूसरे नंबर पर आती है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज। तीसरी होती है हमारी नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज। और चौथी होती है हमारी लोकल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज क्या है? यह वह भाषा होती है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में सबसे अधिक व्यापार या शिक्षा के लिए किया जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक व्यापार या शिक्षा के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? वह है इंग्लिश। कैसी है? कौन सी है? इंग्लिश हमारी कैसी भाषा होगी? ग्लोबल लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर आती है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज वह कहलाती है जिसका संसार में सबसे अधिक बोला जाता है। जिसको सबसे अधिक संसार में बोला जाता है वो कौन सी कहलाती है? इंटरनेशनल। संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चाइनीज। ठीक है ना। फिर आती है नेशनल लैंग्वेज, जो किसी एक देश विशेष की भाषा होती है, किसी राष्ट्र विशेष की भाषा होती है, उसे क्या कहते हैं? नेशनल। नेशनल लैंग्वेज में जैसे हम इंडिया की बात करें, फॉर इंडिया, तो हमारे यहाँ कौन सी है? हिंदी। लोकल लैंग्वेज किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा। किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज। जैसे हम बुंदेलखंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बुंदेलखंड। हम रहते हैं बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बुंदेली। कौन सी है? बुंदेली या बुंदेलखंडी। इस तरह से हमने भाषा को चार भागों में डिवाइड किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश में या हो या कोई भी भाषा हो, उसके लिए सबसे प्रमुख चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है उसकी अल्फाबेट्स। क्या होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में भी अल्फाबेट्स है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट्स हैं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स? 26। 26 अल्फाबेट्स को हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया। अल्फाबेट जानते हैं क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट्स वह कहलाते हैं जो किसी भाषा को सांस्कृतिक रूप से प्रस्तुत करने का कार्य करता है, या किसी भाषा के वह सांकेतिक चिन्ह जो उसको व्यक्त करने का कार्य करते हो, अल्फाबेट्स कहलाते हैं। इसमें 26 होते हैं। पहला है हमारा, दो भागों में बांटते हैं, वोवेल्स, और दूसरा कौन सा हमारा? कॉन्सोनेंट, जिसको कहते हैं हम स्वर, इसको कहते हैं हम व्यंजन। स्वर हमारे अंग्रेजी में होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और व्यंजन होते हैं हमारे 21। कितने होते हैं? ये 21 और ये 5 हैं। इन 5 को छोड़कर जो भी बचता है वह हमारे सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कभी आपने सोचा कि आखिर ये 5 क्यों, ये 21 क्यों? 13 भी हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। पर ये बांटने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? स्वर क्या है जान लीजिए। ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, वह हमारे स्वर कहलाते हैं। ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। कॉन्सोनेंट, ऐसे अक्षर जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, उसे हम कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने कहा ए, ई, आई, ओ, यू, और व्यंजन में जाए बी, ई में ई छिपा है, सी में ई छिपा है, डी में ई छिपा है, एफ ए छिपा है, जी ई छिपा है, एच ए छिपा है। तो जहाँ पे भी हमें स्वर की आवश्यकता पड़ जाएगी इन व्यंजनों को बोलने के लिए, उसे व्यंजन, और जिसे बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे वोवेल्स। ठीक है ना। अक्षर
या लेटर्स या अल्फाबेट्स, लेटर्स या अल्फाबेट्स के बाद हमारे वर्ड आता है, वर्ड, शब्द। क्या आता है? शब्द क्या है? दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे हम लिख दें, मैंने लिख दिया एम ओ वाई, माई बन गया, माई एक शब्द हो गया, माई बने मेरा। और कहीं मैं अगर वाई एम लिख देता तो इसका तो कोई अर्थ नहीं हुआ। तो ऐसा अक्षरों का मेल निकले जिससे कि हमारा कुछ अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, वो हमारा शब्द कहलाएगा। शब्द के बाद फिर एक वर्ड आता है फ्रेज। क्या आता है? फ्रेज। ठीक है, फ्रेज क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य में प्रस्तुत होकर उसके पूर्ण अर्थ को प्रकट कर दे। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य में प्रस्तुत होकर उसके अर्थ को पूर्ण व्यक्त कर दे। जैसे मैं कहूँ तुमने मुझे दी, क्या अर्थ निकल रहा है? अब क्या दी बताएं? तुमने मुझे पुस्तक दी, तुमने मुझे एक पुस्तक जिसने इस अर्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरा बता दिया कि तुमने मुझे दी। क्या दी? एक पुस्तक। तुमने मुझे एक पुस्तक दी, एक पुस्तक हमारा फ्रेश करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा क्लॉज। क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाक्यांश, इसको कहते हैं उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य। क्लॉज को समझ लो। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसे अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे क्लॉज कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसे अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। वाक्यांश और उपवाक्य में अंतर है। वाक्यांश किसी वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, जबकि उपवाक्य अपने ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दूसरे वाक्य से जुड़ता है। फ्रेज में क्या होगा? ये किसी दूसरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करेगा, लेकिन क्लॉज क्या है? अपने अर्थ को पूर्ण स्पष्ट करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा। ठीक है ना? इसके बाद आता है सेंटेंस। क्या आता है? या टेंस। तो दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? टेंस या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना? आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच।